हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल सौरभ रॉय ऑफिशियल पे। मैं लाया हूँ आपके लिए हिंदी के उसने कहा था चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? गुलेरी जी ने कुल गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी थी, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी है, मतलब उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? पहला है युद्ध की कहानी है, या दो प्रेम की कहानी है, या प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो दोस्तों, तो ये सभी हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? मतलब लहना सिंह उस कहानी का मुख्य पात्र होता है जो जमादार के पद पे था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जमादार के। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन, तो करते हैं। उम, पलटन का विदूषक कौन था? मतलब जो पलटन का विदूषक, मतलब जो निरीक्षण करता है, जो उसको सिखाता है इधर करना है उधर जाना है, यही सब समझ लीजिए। मतलब गार्डन नहीं होता है उसी तरह का। ठीक, तो इसका पलटन का विदेशक हो जाएगा, इसका वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी सही हो जाएगा आपका। ये कैसे हो रहा है यार? इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो उसका नाम बोधा सिंह था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा ये। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो दोस्तों, जब वहाँ पे बहुत ही सर्दी होती है, तो वहाँ पे मौत के रूप में जर्मन लेफ्टिनेंट आता है, जो सभी सिपाहियों को भेज देता है। ठीक, उसी के बारे में कह रहा है। तो इसे लहना सिंह ने मार गिराया था अपने चतुराई से, अपने बल से। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो था वो किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो वो कर रहा था इंग्लैंड की ओर से। ठीक है, तो इसका आंसर सही इंग्लैंड हो जाएगा। सही आंसर इसका इंग्लैंड हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों, ये कहावत भी होता है कि एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डबल डबल हो गया यार। अच्छा, कोई बात नहीं। 9 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेरी कुरमाई हो गई। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर बिहार बोर्ड में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तेरी कुरमाई हो गई, तो कह रहा है कुरमाई का क्या अर्थ है?
जो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहानी किससे है तो आप जानते ही हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो बोल रहा है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो उनका वो रहने वाले थे अमृतसर के, थे इनका आंसर बी एकदम सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है स्क्रीन पे। तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तब जब लहना सिंह को गोली लगी थी दोस्तों, तो उनका सिर गोद में लेके कौन बैठा था, तो बजीरा सिंह बैठा था। तभी वो कहता है बजीरा पानी पिला। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो दोस्तों अभी अभी पढ़ा है कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में, ये तो लग रहा है फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो इसका बजीरा सिंह हो जाएगा, आप भी जानते हैं। इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा, ठीक है। 14 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कीरत सिंह कौन था, दोस्तों यहाँ बोल रहा है कीरत सिंह कौन था। इस कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखिए ये दोस्तों, ये 3-4 बार मतलब पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, मतलब ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो दोस्तों यह कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर का। पुरानी हिंदी रचना है, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पुरानी हिंदी किन की रचना है, तो ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो पूछता है दोस्तों, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा मंगनी, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। ई हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कछुआ धर्म किन की कृति है, तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है ये भी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जूम काय हो रहा है, ठीक है। इसका सही डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये मतलब याद ही रहता है सबको, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे है। तो बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो बुद्धू का कांटा रचना है यहाँ पे दोस्तों, ये गुलेरी जी की रचना है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, नहीं तो अक्सर लोग इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की है ऐसे करके मार देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। यही आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, तभी आंसर टिक कीजिएगा। पूरा श्योर हो जाइएगा तभी आंसर टिक कीजिएगा, क्या कि वहाँ पे 100 क्वेश्चन देता है बिहार बोर्ड में। एक भी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हारे को हरि नाम, क्योंकि सुखमय जीवन भी ये लिखे हैं, बुद्ध का कांटा भी लिखे हैं, और उसने कहा तो लिखे ही हैं, लिखे हैं, ठीक है। ये 3 ही कहानियाँ इन्होंने लिखे हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इनका सही आंसर डी हो जाएगा, तो ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? देखिए दोस्तों 22 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ये भी क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो आप तो जानते ही होंगे, इसमें तो अमृतसर का होगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो यहाँ पे सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जो गायब हो रहा है यार, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलरी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ कह रहे हैं दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। 7 जुलाई 1883 में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अक्सर ये सभी पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर 1915 में हो जाएगा। तो ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सी टिक कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, लगता है वही है क्या? ठीक है, दूसरा रिपीट हो गया, एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है, अब हो गया, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो बिहार बोर्ड यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको याद कर ही लीजिएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर से। चंद्रधर शर्मा गोलीरी किस युग के कहानीकार हैं? क्या है? चंद्रधर शर्मा गोलीरी वो जो है किस युग के कहानीकार हैं? अक्सर लोग भारतेंदु युग लगाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ये हो जाएगा द्विवेदी युग के कहानी। ठीक है, तो इसका सही आंसर द्विवेदी युग हो जाएगा। ठीक, ए नंबर इसका सही आंसर होगा, ए। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 28 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो इसका सही आंसर 10 हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये कहानी हो जाएगी, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग ए में टिक कर लीजिएगा। ठीक, क्यों काहे हो रहा है? सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर से लग रहा है वही क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब ठीक। ये 30 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार, यानी जब लप्टन साहब जो आते हैं, जर्मन लप्टन साहब खंदक में, तो वो भेजते हैं लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर इसका वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसे ए में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल सौरभ राय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है।